हेलो हेलो दोस्तों। आज हम लोग ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे। ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री को हम लोग 5 भागों में विभाजित किए हैं। 5 भागों में विभाजित किए हैं। पहला हमारा है लाइन्स एंड एंगल, रेखा एंड कोण। दूसरा हमारा ट्रायंगल है, त्रिभुज। तीसरा हमारा क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज। चौथा पॉलीगन है, बहुभुज। पांचवा हमारा सर्कल, वृत्त है। हम लोग ज्योमेट्री को 5 भागों में विभाजित किए हैं। पहला हमारा लाइन्स एंड एंगल है, रेखा एंड कोण है। दूसरा हमारा ट्रायंगल है, त्रिभुज है। तीसरा हमारा क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। चौथा हमारा पॉलीगन, बहुभुज है। पांचवा हमारा सर्कल, वृत्त है। ये हमारा ज्योमेट्री का प्रकार है, 5 प्रकार का होता है। अब हम लोग बिंदु के बारे में जानेंगे। बिंदु क्या है? बिंदु क्या है? पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक शून्य त्रिज्या का वृत्त होता है। बिंदु शून्य त्रिज्या का वृत्त होता है। बिंदु जो होता है वो शून्य त्रिज्या का वृत्त होता है। अब हम लोग बिंदु के प्रकार देखेंगे। पॉइंट, बिंदु के प्रकार। बिंदु के प्रकार होते हैं। बिंदु जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है कोलिनियर पॉइंट। दूसरा है हमारा नॉन कोलिनियर। इसका हिंदी हो जाता है संरेख। संरेख बिंदु। दूसरा असंरेख बिंदु। बिंदु जो हमारा है 2 प्रकार का होता है। पहला कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु। दूसरा हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट, असंरेख बिंदु। अब हम लोग इसके परिभाषा के बारे में जानेंगे। संरेख बिंदु। संरेख बिंदु किसे कहते हैं? संरेख बिंदु किसे कहते हैं? यदि 3 या 3 से या 3 से अधिक बिंदु किसी एक रेखा पर स्थित हो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। संरेख बिंदु यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी एक रेखा पर स्थित हो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। एक एग्जांपल में देख लेंगे। एक रेखा है, इसमें 3 बिंदु हो गया। ए हो गया, बी हो गया, सी। 3 या 3 से अधिक और भी हो सकता है। एक ही रेखा पर स्थित है। क्या बोल रहा है प्रकाशन? यदि
3 से अधिक के बिंदु, ये हमारा 3 बिंदु है, किसी एक रेखा पर स्थित है, ये रेखा हमारा एक है, इस रेखा पर स्थित से संरेख बिंदु कहते हैं। तो हमारा संरेख बिंदु का परिभाषा हो गया। अब हम लोग जानेंगे असंरेख बिंदु क्या होता है। दूसरा है हमारा असंरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट। यदि 3 या 3 से अधिक, यदि 3 या 3 से अधिक, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी एक रेखा पर स्थित न हो तो उसे असंरेख, असंरेख बिंदु कहते हैं। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी एक रेखा पर स्थित न हो तो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया, एक रेखा है, इस पे एक बिंदु आ गया ए हो गया, इस पे 2 बिंदु आ गया बी हो गया, और कोई इस पे नहीं है, ऐसा है, ऐसा हो गया, कोई जैसे इधर से ऐसा रेखा आ गया। तो ये जो हमारा हो गया 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी एक रेखा पर स्थित नहीं है, ये अलग हो गया, इस रेखा पर नहीं है, अलग है। कोई यहाँ से ऐसा आ गया, यहाँ पॉइंट आ गया, कोई यहाँ आ गया, जैसे ABC हो गया, B हो गया, एक यहाँ बिंदु आ गया, इस रेखा से बाहर आ गया, इसे असंरेख बिंदु कहेंगे। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी एक रेखा पर स्थित न हो तो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। अब हम लोग लाइन के बारे में पढ़ेंगे। रेखा, रेखा क्या होता है? अनंत संख्या के बिंदु से मिलकर बना एक रेखा होता है, जिसको लिख सकते हैं अनंत संख्या का बिंदु से मिलकर, अनंत संख्या बिंदु से मिलकर बनी होती है, उसे रेखा कहते हैं। अनंत संख्या का बिंदु से, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, अनंत संख्या के बिंदु से मिलकर बनी होती है, उसे रेखा कहते हैं। इसमें इसका सिर्फ लंबाई होता है, इसमें लिख सकते हैं पॉइंट से, इसमें सिर्फ लंबाई होती है, लंबाई होती है, इसकी मोटाई नहीं होती है। इसको दोनों दिशाओं से बढ़ाया जा सकता है। इसे दोनों दिशा। लाइन क्या बोलता है? अनंत रेखा
के बिंदु से मिलकर बनी होती है उसे रेखा कहते हैं। इसमें सिर्फ लंबाई होता है, इस रेखा में सिर्फ लंबाई होता है, इसकी मोटाई नहीं होती है, इसकी मोटाई नहीं होती है। इसको दोनों दिशाओं से बढ़ाया जा सकता है, उसे लाइन कहते हैं या रेखा कहते हैं। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन के बारे में जानेंगे। सीधी रेखा क्या होता है, हमने इसका सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे। सीधी रेखा ऐसी रेखा जो सीधी रेखा ऐसी रेखा जो किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती हो उसे सीधी रेखा कहते हैं। सीधी रेखा वैसी रेखा जो किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती हो उसे सीधी रेखा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, एक सीधी रेखा है, किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदल रही है। जैसे कोई भी रेखा ऐसा नहीं बना रही है, सीधा स्ट्रेट जा रही है, तो सीधी रेखा कहते हैं। अब हम लोग कर्व लाइन के बारे में जानेंगे। वक्र रेखा, वक्र रेखा इसका डेफिनेशन है वैसी रेखा जो अपना दिशा बदलती हो उसे वक्र रेखा कहते हैं। कर्व लाइन, वक्र रेखा क्या होता है? वैसी रेखा जो अपना दिशा बदलती हो उसे वक्र रेखा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, जैसे ये है लाइन, ये अपना दिशा बार बार चेंज कर रही है। यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ ऊपर चल गई, फिर यहाँ नीचे आ गई। ये अपना दिशा है जो बार बार बदल रही है, उसे वक्र रेखा कहते हैं। वैसी रेखा जो अपना दिशा बार बार बदलती हो उसे वक्र रेखा कहते हैं। अब हम लोग लाइन सेगमेंट, रेखाखंड के बारे में जानेंगे। रेखाखंड क्या होता है? लाइन सेगमेंट रेखाखंड इसका डेफिनेशन जानेंगे। रेखाखंड के दो अंत बिंदु, रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड के
दो अंत बिंदु होते हैं उसे रेखाखंड बोला जाता है। उसे रेखाखंड बोला जाता है। रेखाखंड क्या है? लाइन सेगमेंट। रेखाखंड के दो अंत बिंदु, मतलब अंत बिंदु, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग दे सकते हैं, जैसे रेखा यहाँ पर अंत बिंदु हो गया। रेखाखंड के दो अंत बिंदु, यहाँ पर इंड हो रहा है, उसे रेखाखंड बोलते हैं। इसे ही रेखाखंड है। यहाँ पर जो अंत बिंदु है, यहाँ पर अंत हो गया, बस यहीं तक है, इसका आगे नहीं जा सकता, इसे रेखाखंड बोला जाता है। आज हम लोग यहीं देखेंगे। अगला नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेखा के प्रकार के बारे में जानेंगे, और बहुत सारे प्रकार हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।